नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन के बारे में। जिन आप सबको पता होगा एक डिस्टिल्ड अल्कोहल है जिसका जो मेन फ्लेवरिंग एजेंट है वो जूनिफर बेरीज़ है। हालांकि इसमें बहुत सारे बोटेनिकल्स मिलाया जाता है, जैसे कोरिएंडर मिलाया जाता है, लेमन पील रहता है, कार्डमम रहता है और भी बहुत सारी बोटेनिकल्स है जो जिन में मिलाया जाता है। जो मेन जो प्रीडोमिनेंट फ्लेवर जो होता है जिन का, वो जूनिफर बेरी से ही जिन को मिलता है। एंड जिन बेसिकली 17th सेंचुरी में हॉलैंड में जेनिवर करके एक मेडिसिन हुआ करता था। जिन तब एज ए मेडिसिन हॉलैंड में यूज़ किया जाता था, वही से जिन का इन्वेंट हुआ। उसके बाद ओल्ड टॉम जिन करके और एक जिन आया जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में वो भी आ गया था, ओल्ड टॉम जिन। वो थोड़ा स्वीट था एंड वो बेसिकली कॉकटेल्स एज ए यूज़ होता था। जिन एंड टॉनिक लोग पीने लगे, दैन धीरे धीरे वो स्प्रेड आउट हो गया। अब हम बात करते हैं जिन का थोड़ा मेकिंग प्रोसेस के बारे में। जिन बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से बनता है। जिन का मैंने जैसे बताया कि मेन प्रेडोमिनेंट फ्लेवर जो है वो जूनिफर बेरीज़ है। बट जिन पहले तो सबसे पहले जिन तो है एक डिस्टिल्ड अल्कोहल, और अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अल्कोहल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ग्रेन चाहिए। ग्रेन बेसिकली जो होते हैं वो बार्ली होते हैं, राई होते हैं, कॉर्न होते हैं, व्हीट होते हैं, ये सारे ग्रेन्स हैं। अभी क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स जिन भी होते हैं, बहुत सारे फ्लेवर जिन भी होते हैं, बहुत सारे जिन होते हैं। बट इन द बिगनिंग जिन जो है वो ग्रेन से ही बनता था। अभी तक भी बहुत सारे ज़्यादातर जिन जो है वो ग्रेन से ही बनता है। सबसे पहले जो ग्रेन को जो है वो ग्रेन का एक मैश बनाया जाता है। मैश कैसे बनाया जाता है? जो ग्रेन्स है उसको एक टैंक के अंदर पानी के साथ उसको मिलाया जाता है, पानी के साथ उसको सोक किया जाता है। एंड उसको उसके बाद जो ग्रेन्स है उसको प्रेशर देके थोड़ा तोड़ा जाता है, जिसके जिसके दौरान क्या होता है कि वो जो ग्रेन्स के अंदर जो स्टार्च है वो बाहर निकल के आता है। वो स्टार्च में ही बेसिकली शुगर जो है ग्रेन्स का वो कंटेंट्स रहता है। शुगर रहेगा तभी अल्कोहल बनेगा, राइट? ग्रेन्स में ग्रेन्स जो हो गया, बार्ली हो गया, राई हो गया, कॉर्न हो गया, कुछ भी हो गया, ग्रेन्स के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च को अगर बाहर निकालना है तो इसके लिए ये प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम है मैशिंग। मैशिंग में ही होता है, उसको शोक किया जाता है एंड उसको थोड़ा प्रेशराइज करके उसके अंदर से उस स्टार्च को बाहर निकाला जाता है एंड पानी के साथ उस स्टार्च को मिलाया जाता है। तो आपको एक शुगरी लिक्विड मिल जाता है जिसको मैश कहते हैं। वो जो पूरा मिक्सचर है ग्रेन का एंड पानी का, उसको मैश कहते हैं। फिर मैश को फिर ठंडा किया जाता है थोड़ा नेक्स्ट प्रोसेस फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन बेसिकली आपको पता होगा कि फर्मेंटेशन में ईस्ट यूज़ होता है, जो उस मैश के अंदर ईस्ट डाला जाता है एंड ईस्ट जो है उस मैश के अंदर जितना भी शुगर है उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ये जो प्रोसेस है इसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। फर्मेंटेशन के बाद इस ड्रिंक्स का जो है डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली सेपरेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, पानी अभी जो अल्कोहल है वो पानी के साथ मिलजुल के है, राइट? वो एक मिक्सचर है बहुत, जो ग्रेन्स है उसमें, जिसमें पानी है, जिसमें अल्कोहल भी है। अभी हमें क्या चाहिए? प्योर अल्कोहल चाहिए। हमें इसीलिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, पानी से जो अल्कोहल है उसको अलग किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? ये बेसिकली एक कंटेनर होता है। कंटेनर कुछ इस टाइप का एक पॉट है, राइट? एक पॉट की तरह दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। इस पॉट में बेसिकली वो जो मिक्सचर है उसको लाया जाता है एंड उसको हीट किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर में। बेसिकली 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट किया जाता है। 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, अल्कोहल जो है वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड पानी का जो पानी को अगर आपको उबालना है तो उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको उसको हीट देना पड़ेगा, राइट? पानी उससे नीचे नहीं उबलता। आप 100 डिग्री पे उसको हीट करोगे तभी पानी उबलेगा एंड पानी का जो स्टीमिंग प्रोसेस है वो चालू होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उस पॉट को हीट ही नहीं किया जाता है, उसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट किया जाता है, जिसके दौरान ये होता है कि सिर्फ अल्कोहल जो है
वो उस मिक्सचर से स्टीम के दौरान जनरेट हो जाता है, मतलब ओनली अल्कोहल जो है वो वेपोराइज हो जाता है, वेपोर क्रिएट करता है। देन ऊपर जो वो जो अल्कोहल है वो स्टीम होके ऊपर चला जाता है, एंड वो एक ठंडा पाइप के थ्रू गुजरता है। उस ठंडा पाइप में क्या होता है, जब एक स्टीम को आप ठंडा किसी जगह से अब ले जाओगे तो क्या होगा, वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से कंडेंस होके वाटर बन जाएगा। सो यही होता है बेसिकली, वो स्टीम जब उस ठंडे पाइप में पहुंचता है फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो जो पानी है वो बेसिकली अल्कोहल है, वो जो लिक्विड है वो अल्कोहल है, इट्स नॉट पानी। सो इट्स वो जो लिक्विड है वो प्योर अल्कोहल है। सो इस दौरान जो डिस्टिलेशन के दौरान जो अल्कोहल बना वो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब उसका अल्कोहल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इवन 90 to 95%, 100% तक भी हो सकता है। सो वो ह्यूमन कंज्यूमेबल नहीं है। सो इसीलिए उसके साथ स्प्रिंग वाटर जो है वो मिक्स किया जाता है उस अल्कोहल को, अल्कोहल का जो कंटेंट है उसको कम करने के लिए। अल्कोहल बाय वॉल्यूम जो है उसको ह्यूमन कंज्यूमेबल में, मतलब ह्यूमन कंज्यूमेबल बनाने के लिए उसके अंदर पानी मिलाया जाता है। सो जिन में बेसिकली डिस्टिलेशन के बाद जो लिक्विड हमारे पास आया वो बेसिकली उसको हम वोडका कह सकते हैं। वोडका भी सेम प्रोसेस में बनता है। सो बेसिकली वो एक लिक्विड है जो कि अल्कोहल है, वो डिस्टिल्ड अल्कोहल है, राइट। उसके अंदर अभी हमें फ्लेवर मिलाना है, उसके बाद ही वो जिन कहलाएगा। उसमें अगर जूनिफर बेरीज़ वगैरह आप नहीं डालोगे तो वो और वोडका में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। सो इसके बाद एक प्रोसेस किया जाता है जो कि है बॉयलिंग। सो उसको क्या किया जाता है, सारा जो बोटेनिकल्स है, जिनमें जितना भी बोटेनिकल्स डाला जाता है, जैसे मैंने बताया जूनिफर बेरीज डाला जाता है, उसमें कार्डमम, लेमन पील, कोरिएंडर और भी बहुत सारे बोटेनिकल्स होते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा। ये सारा बोटेनिकल्स उस जो डिस्टिल्ड अल्कोहल हमारे पास आया था उसके अंदर मिक्स करके उसको दोबारा बॉयल किया जाता है, एंड बॉयल करने के बाद उसको फिर से डिस्टिलेशन किया जाता है। सो ऐसे बार बार डिस्टिलेशन, कुछ जिन है जो 2 बार डिस्टिल्ड होता है, कुछ जिन है जो ट्रिपल डिस्टिल्ड, इवन 5 बार डिस्टिलेशन होता है कुछ जिन का, 21 टाइम तक एक्चुअली डिस्टिलेशन हो सकता है। सो डिस्टिलेशन उसका जो इम्प्योरिटी लेवल है उसको डिक्रीज़ करने के लिए बेसिकली किया जाता है बार बार। जिनको जो है बहुत एक स्मूथी टेक्सचर देने के लिए बार बार उसको डिस्टिलेशन किया जाता है। जितने बार डिस्टिलेशन होगा वो जिन उतना ही अच्छा होगा। सो उसको अब मतलब बार बार डिस्टिलेशन किया जाता है। सो ये डिस्टिलेशन करने के बाद जो अल्कोहल हमारे पास आया उसमें पानी मिला दिया हमने, एंड पानी मिला देने के बाद जिनका जो है वो कोई एजिंग नहीं होता बेसिकली। जिन जो है वो डायरेक्ट डिस्टिलेशन के बाद सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। सो उसके बाद बॉटलिंग होता है, एंड जिन जो है वो बाज़ार में मार्केट में आ जाता है। सो यहाँ पे जिन का बेसिकली टाइप्स आ जाता है। जिन आपने सुना होगा लंदन ड्राई जिन, देखा भी होगा बहुत सारे बॉटल में। और एक जिन का जो फेमस कैटेगरी होता है वो डिस्टिल्ड जिन या डच जिन भी बोला जाता है उसको। सो बेसिकली लंदन ड्राई जिन जो है वो ज़्यादातर जिन जो मार्केट में आपको मिल जाती है वो ज़्यादातर लंदन ड्राई जिन में होता है। सो लंदन ड्राई जिन बेसिकली क्या है, ये एक ड्राई जिन है, इसमें स्वीट टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एकदम ड्राई है, बिल्कुल स्वीट नहीं है, दैट्स मीन्स। एंड इसमें क्या होता है कि ये लंदन ड्राई जिन है, बट इसका नाम लंदन ड्राई जिन होने से मतलब ये लंदन में बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, ये दुनिया का कोई भी कॉर्नर में बन सकता है। बस इस कैटलॉग में आने के लिए जो भी जिन इस कैटलॉग में आते हैं उसको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि डिस्टिलेशन के बाद, एक बार डिस्टिलेशन हो गया जिन का, जितने बार भी डिस्टिलेशन कर रहे हो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, उसके बाद आप जिन में कोई फ्लेवर ऐड नहीं कर सकते। जैसे डच जिन जो है वो फ्लेवर्ड जिन होता है। हेनड्रिक्स का बोतल आपने देखा होगा, उसमें क्यूकम्बर रोज़ का फ्लेवर रहता है। उसमें क्या होता है कि डिस्टिलेशन के बाद एक पॉट में एक कोई भी फ्लेवर जो चाहिए उसको डाला जाता है, फिर जिन को उस पॉट में रख के
थोड़ी दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या होता है वो इन्फ्यूज़ हो जाता है वो जिन के अंदर वो जो फ्लेवर है। क्यूकम्बर भी हो सकता है, कोई अदर वेजिटेबल, या एप्पल फ्लेवर चाहिए तो आप एप्पल रख दोगे उस कंटेनर के अंदर, एंड जिन को उसके अंदर लेके कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे तो इन्फ्यूज़ हो जाएगा वो फ्लेवर जिन के अंदर। बट लंदन ड्राई जिन जो है उसके अंदर आप ऐसे कोई फ्लेवर उसमें ऐड नहीं कर सकते। एक बार डिस्टिलेशन हो गया सो फाइनल है, उसमें कोई भी एडिशनल फ्लेवर अब उसके बाद ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए लंदन ड्राई जिन है, उसको लंदन ड्राई जिन बोला जाता है। यही बस फ़र्क है कि वो डिस्टिल्ड जिन से, डिस्टिल्ड जिन जो है वो ज़्यादातर जो उसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है डिस्टिलेशन के बाद। उसमें कुछ क्यूकम्बर, एप्पल, सिट्रस, इट कुड बी एनी फ्लेवर, कोई फ्लेवर ऐड किया जाता है उसके बाद। बट लंदन ड्राई जिन जो है वो अनफ्लेवरफुल रहता है, उसमें जूनिफर बेरीज़ का तो फ्लेवर रहता ही है, बट बाद में कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर उसमें ऐड नहीं किया जा सकता। यही है। एंड आपको पता है जिन टॉनिक वाटर के साथ सबसे अच्छा जो उसका ड्रिंकिंग मेथड है वो टॉनिक वाटर के साथ जिन को लिया जाता है। एंड जिन का कुछ अमेजिंग कॉकटेल्स भी है, जिन कॉकटेल में भी बहुत यूज़ होता है। एंड तो जिन से बहुत सारा कॉकटेल्स भी बनता है, जिनसे सबसे फेमस जो कॉकटेल है वो मार्टिनी है। जिन मार्टिनी आपने सुना होगा, निग्रोनी है, ब्रैम्बल है, देयर इज़ जिन फिज, देयर इज़ जिमलेट, देयर इज़ जिन एंड टॉनिक, देयर इज़ Bramble, or I already told you. So these are the some cocktails made by gin. So I hope this video was helpful to you. If you have any another query, you can write down in the comment section. Definitely I will answer them. And thank you for watching. And if you like this video, please give it a thumbs up. And I know I used to babble sometime, but that just I'm trying to overcome this babbling. I'm sorry for that. But I'm trying my best. Thank you for watching and see you next time.